बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही अवामी फ़नकार ने हमें ज्वाइन किया है। आप इनका काम देखते हैं स्टेज पे, थिएटर पे, टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोज़ में, और 35 बरस हो गए इन्हें लोगों को हंसाते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद रंगीला साहब। थैंक यू। और नाज़रीन, दूसरी जो हमारी मेहमान हैं वो पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और टेलीपैथी की माहिर हैं। तो ज़रा संभल के बैठिएगा, स्क्रीन से निकल के आपके जहनों को पढ़ लें, ये उनका दावा है। हमारे साथ मौजूद हैं समरा शाह साहिबा। वेलकम टू द शो समरा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, मोहतरमा बड़ी नवाजी साहब तशरीफ लाए, दोनों वक्त निकाला। मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी के आपने याद रखा। आप भूलने वाली चीज़ ही नहीं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि काफ़ी अरसे के बाद मैं आपको मिला हूँ और बड़े अच्छे दिन गुजरे आपके साथ। तो हम ऐसी संजीदा गुफ्तगू करेंगे आज? नहीं सीधी पदरी होएगी, बिल्कुल। कदों होएगी? हुणे ही एक प्रोग्राम खत्म होने तो बाद? नहीं हूँ मैं कि उल्टबाजी ला के विखा दें चल रहे अजे तो स्टार्ट होया, हुण आउंदे लाइटां तोड़दे हैं सारियां। अजे तो मैं आया ही हूँ सर, पर्स भी रखे माशाल्लाह, है ना कुछ बिच। पहलों भी इंज करते सी भी इतने का नाम है, और हामिद करते नहीं सी ये विचों कुछ भी। तुहाडे वर्गे बंदा पर्स खोले 3 जुगनू निकलते ने बाहर। यही मेरी कुल मता है और मता मुझसे पूछना। हामिद, आपकी उर्दू तो बड़ी अच्छी हो गई होगी इस दौर में। बस सर वो शेर याद करके जाइदा सी ना, फराज, अमीर, वसीशा। तो कई मरतबा तो ऐसा हुआ मेरी बेगम ने कहा कुछ लेते आना, मैं कहा वसीशा, फराज, गालिब, नासिर काज़मी और लेके आना लाजमी। मिस्र उला, मिस्र सानी, तुम्हारी जिंदगी में आसानी। देखो, लेकिन आपको मिस्र उला और मिस्र सानी का पता चल गया। ये आपकी जरा नवाजी है, आप लोगों के साथ हम बैठते हैं तो, नहीं तो उर्दू तो मुझसे बहुत दूर है। आप 35 बरस से काम कर रहे हैं। जी सर। आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती। ये टांगा आज ही रंग करवाया मैंने। उम्र शाह जी, मैंने कभी जिंदगी में ना टेंशन नहीं ली किसी बात की भी, चाहे वो ये काम हो, घर की कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, तो मैं टेंशन पीछे छोड़ जाता हूँ, अपने काम को फोकस। घर वालों के लिए? नहीं, घर वाली मेरी टेंशन को लेती। वो तो बैल खड़काउंदे, उन्होंने उच्ची सुनता विचारी ने थोड़ा जिहा। अच्छा। पहलो 1.5 घंटा मैं दरवाजा खड़काउना, फिर वट्टे मारना, मैं हर काम इशारे ना कहना पैंदा शाह जी, कपड़े इस्त्री। यार हामिद भाई, क्या नसीब है आपके हैं, आपकी महरम है बीवी, लेकिन फिर भी आप इशारे कर रहे हैं।
तो भाई अर्तुगरुल दे ड्रामे शिकायत लाने वाले सारे मैं कह रहे उन्होंने आला भी लवा के देता लेकिन बहुत आला नहीं लवाया। मुर्शद पता कि मोहब्बत की जो शादी होती है ना इसकी मुसीबत बहुत होती है। अच्छा, अब जो मोहब्बत की शादी नहीं ना मोहब्बत नहीं, ये ख्याल है आपका? अच्छा हाँ नहीं, मैं तो मोहब्बत वाली पार्टी हूँ मगर वैसे हाँ मैंने समझा शायद आपके पीछे भी वायलन है। हाँ। देखें ये मोहब्बत वाली शादी चल रही है, ये बगैर मोहब्बत वाली शादी चल रही है। को 2-3 साल के बाद सब के सब एक ही समंदर में गिर जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये वो दरिया जो एक ही समंदर में गिरता है। बीवी चीज ही ऐसी है, क्या बात सांभी जाए। हाँ। मोहतरमा आप मैरिड हैं? नहीं सर। किस कदर खुश नसीबी है मेरी? नहीं, जिसके साथ आपकी शादी हुई। आपने तो हाथ दे के ही बता देना आज तुम्हें पड़ेंगी। आराम से नीचे बैठ जाओ, कोई मत कर। मोहतरमा समराना साहबा, समराना शाह साहबा, कि आप क्वालिफाइड पामिस्ट हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोलॉजर हूँ जो बाकायदा मैंने ग्रेजुएशन की है इसी फील्ड में। मेरे ख्याल से और कोई भी पाकिस्तान में ऐसा काफ़ी काबिल लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, बट मेरे ख्याल से कोई प्रॉपर जो है वो ग्रेजुएशन करके या बाकायदा तालीम लेके नहीं आया हुआ। कहाँ से आपने तालीम ली? जी सर, मैंने ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से पढ़ा है। और इसमें बिकॉज ये कि वेरियस ऑफ थिंग्स हैं, इसमें जो है हमारे डिफरेंट सेमेस्टर्स होते हैं। अच्छा। जैसे सपोज आई एम अ साइकिक रीडर। अब साइकिक रीडर जो होते हैं वो ये जो है वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ही कोई नेगेटिव एंटिटी या जादू है या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज है। बिकॉज 99% साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिसको लोग समझते हैं कि शायद कुछ जिन्नात वगैरह का असर है। फिर आई डू ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी, एंड पामिस्ट्री जो है वो मैं उसमें मैं कहती हूँ कि मैं शायद माहिर हूँ। वो मेरा ज्यादा आई एम स्किलफुल पामिस्ट्री में जो है मैं ज्यादा स्किलफुल। और इन ट्रेन जो है आवाज आती डोर क्लोज, दरवाजा बंद है, अपनी सीट पर बैठ जाए, टक 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 टक। अभी आपने कहा कि आपका जो कोर्स होता है उसके अंदर साइकिक रीडर हैं आप। जी जी। और फिर ड्रीम जो है उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी जी सर आपकी महारत है। जी सर। तो जब आप पढ़ते हैं इसको एक साइंस की शक्ल में, एक सब्जेक्ट की शक्ल में, एक करिकुलम उसका होगा यकीनन, तो फिर आपने 2 लफ्ज यूज किए। एक आपने यूज किया कि अच्छा उसमें कैसे पता लगता है कि ये जादू, तो आपको जादू का पता लगता है या पता लगता है कि जादू नाम की कोई चीज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती मसला है? बिल्कुल सर, बिकॉज हम क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं या फिर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सपोज अगर कहीं नेगेटिव एंटिटी है या जिन्नात तो उसकी कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे उस घर में क्या होगा, बिकॉज फोर्स जो है वो वाटर जो है वो वेरी पॉजिटिव फोर्स है, तो क्या होगा अक्सर घर के टैब आपके खराब रहेंगे, अक्सर जो है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हुई, ये सोच के जान किसी ने निकाल लेनी कि 1-2 दफा बल्ब ब्लिंक हुआ है या टैप खराब हुआ है। इसी सुपरस्टिशियस है लोग, इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि 1-2 दफा ब्लिंक हुआ तो भाई जी जादू ही जादू है। तो ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं होता। कंटिन्यूसली ये चीजें आपको फेस करना पड़ेंगी और आप एंटी सोशल हो जाते हैं। एहो जी कुड़ी गल्ला कर देंगे, भी हो जाएंगे। आवाज आ रही है आपने नहीं कहाँ चली गई थी जिन्नात ने दावत की? समराना नहीं, मैं एक बात समझना चाहता, आप कह रही हैं कि बाकायदा इसका एक कोर्स है ना, तो आप तो जो बात कर रही हैं वो तो आमिलों वाली और जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हैं। जी जी, मगर जो साइंस है वो तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करती है ना, केमिकल जो तब्दीलियां होती हैं उसकी वजह से क्या असरात आते हैं आपके मिजाज पे, मूड स्विंग्स, ये वो सारा। तो मैं आपकी बात जो समझ पाया, आपके कोर्स में ये जो सुपर नेचुरल और जो सुपरफिशियल और ये जो स्पिरिचुअल जो एंटिटीज हैं उनके हवाले से भी होता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली इस हवाले से होता है, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आर कनेक्टेड। लेकिन वो जो मेटाफिजिक्स है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको साइंस में कैसे पढ़ते हैं आप लोग? थोड़ा सा अगर बता सकें आप।
सर अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन, मेरे लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बट ये है कि ऑब्वियसली हम लोग बर्थ चार्ट से भी टैली जी सर, अच्छा, बर्थ चार्ट से भी टैली करते, ये नहीं कि सिर्फ मैंने एक और हमारे पास कुछ वेपन्स होते हैं बाकायदा। जान लगे मोबाइल में खोला ना वेपन निकाल दो भी जो भी सर, वो वेपन नहीं, हमारे अपने कुछ वेपन्स होते हैं जिनसे हम लोग वेरीफाई कर गैजेट्स कह लें उसे जी, एग्जैक्टली गैजेट्स। उसी हिसाब से जो है वो उनको फंक्शन किया जाता है या बनाया जाता है। वो तो अच्छा नहीं, वो तो आपने बताया ना कि उसका काम क्या है, वो किस नौयत के होते हैं, कोई आप दिखा सकती हैं या बता सकती हैं? अभी तो बिकॉज आई डोंट हैव वो चीज, बट ये है आप लफ्जों में बयान कर सकती हैं कि भाई ऐसा टूल होता है। छोटे फोन की तरह जो है टूल होता है, उसको कुछ लाइट्स होती हैं, कुछ टेम्परेचर सेट होते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि इनका कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, या क्वेश्चन से भी ऑब्वियसली पता चल जाता है हमें, जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो उनसे हमें तकरीबन 80% जो है वो पता चल जाता है कि इनका शायद कोई साइकोलॉजिकल इशू। बट 99% जो कि मैंने जितने क्लाइंट डील किए हैं अभी तक, उनमें ये है कि ज्यादातर साइकोलॉजिकल इशू थे, बट उनको लगता था कि शायद कुछ जिन भूत या नेगेटिविटी का चक्कर है। तो 1% जिन नजर आया आपको? जी सर, जिन्हों भूतों से मुलाकात होती रहती। ये तो जिन्हों पिज्जा लेने भी भेज देंगे और रास्ते में खाते ना हमें। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समराना शाह साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम हामिद रंगीला साहब। मुर्शद लाज रखी के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हामिद साहब और समराना साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। शाह जी समान नूं छड्डो तुसी, ए मेरा हाथ फड़ के मैनू जरा को तुसी वावा जिन जुन हाजिर कर लेंदे हो, मैनू को परी विखाओ। परी मैनू तो तुसी भी परी लग रहे हो। ਇਹੋ जी परी अपना ही पर मूंह ते मार लेंदी। आप संदूक की तरफ आइए। ठीक ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। और ये सीरियस बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। शाह जी, जिंदगी में मैंने ना बहुत काम किए हैं, बहुत मैंने काम जिंदगी में किए हैं। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੋਈ ਯਾਦ ਆਈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਮਖੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਫਗੀਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਰਿਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਧਿਆਨ। ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕੁਰਸੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਠੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਰਾਨਾ,
जी बेसिकली क्या है कि बंगाल में काजल और सुरमा जो है वो एक तो ब्यूटी इनहेंस करता है। और माई दादी एंड नानी यूज टू वेयर सुरमा। और जो सबसे खूबसूरत बात है इसकी जो बनावट है ना, वो इतनी खूबसूरत लगती है कि ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट हो जाते हो इसकी तरफ। पूरा डेकोरेशन पीस है ये। हाँ जी बिल्कुल। तो दिस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। और अब तो बिल्कुल ये बहुत ही कम नजर आता है, वरना ये सिंगार मेजों पे पड़ा होता था, बहुत अच्छा लगता था। बहुत कम लोग अब भी ये इस्तेमाल करते हैं गाँव में करते हैं। और शाहजी ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐ ਨਵਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਛਣਾ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। लकी डियर साहब दी अपनी अट्रैक्शन है। हाँ क्या बात है, लकी डियर साहब ते बब्बर शेर आदमी। मींह च नहा रहे सी, बच्चे कहते जा भाई साडे ते भी बिजली पवा। अभी आपने बंगाल का जिक्र किया, अपनी नानी का और वालदा का। जी। वो बंगाल से थी? जी बिल्कुल। अच्छा, बंगाली ही थी? जी जी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपके वालिद साहब? मेरे अब्बा तो पंजाबी। हाँ, मच्छियाँ पप्पा भी खा लेंदे थे, दही भल्ले भी खा लेंदे। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। अब्बा जी पंजाबी ने ना। हाँ जी। तो मेरे बड़े वियर्ड कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। तो ये तो बड़े डिफरेंट कल्चर है जी। जी ऐसा है। और अमूमन जो लाजमत है, हम इस कल्चर को तो जानते हैं, इसका हिस्सा है। बंगाली हमने पढ़ा बहुत है, देखा तो इतना नहीं, मतलब पढ़ा बहुत है उसके बारे में। तो उनकी एक अपनी बड़ी तहजीब है, बड़ी हिस्ट्री है, उसमें म्यूजिक है, आर्ट है, लिटरेचर है। लेकिन टैगोर जैसा आदमी जो है वो बंगाल की अलामत है। एकला चलो, क्या बात है। तो बंगाली आती है आपको? जी बिकॉज सारा जो स्टडी होता है वो इंग्लिश में ही होता है। हाँ। तो ये बड़ा एक मिसपरसेप्शन है कि अगर बंगाल में रह के आप स्टडी करोगे तो आपको बंगाली आती होगी। बट ऑब्वियसली बहुत सिमिलर है इंडियन लैंग्वेज से। तो बड़ा मीम भी बड़ी मशहूर हुई, हमें तुम्हारा बोलो वशी। तो और इसका मतलब है कि हमें तुमसे मोहब्बत है। हाँ जी बिल्कुल। जरा मेरे अल देख के कह दे और जो मालो को चल ना कर ठीक है। उन्होंने कहा आप देखिए हमें तुम्हारे भालू भाषी, हमें तुम्हारे बोलो वशी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੂਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। क्या आपने अपने घर में देखा, आपकी वालदा का जो कल्चर था, उनका जो मिजाज था, और जो आपके वालिद साहब का जो मिजाज था? तासुर ये है कि पंजाबी बहुत खुले डुले होते हैं। हाँ। और बंगाली जो है वो चूंकि बहुत एक खास तरह की तहजीब कल्चर, तो बड़ा उनमें ठहराव होता है और उनमें बड़ा रिजर्व। आप कहें कि वो बहुत रिजर्व और इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं और बहुत मेहनती। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हामिद रंगीला साहब, मोहतरमा समराना शाह साहबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और क्या है रिदा प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी हामिद साहब, आपने अपने नाम के साथ रंगीला लगाया हुआ है और कॉपी आप सुल्तान रई को करते हैं, और हरकतें आपकी शक्ति कपूर जैसी हैं। और भी कोई रूप हैं आपके? फनकार जो होता है ना बहना, वो ही फनकार होता है जो हर किसी को कर ले। क्या कर ले? कॉपी सर। अच्छा, कॉपी। और पैसे कटने नहीं होते। तो उस्ताद जी तो मेरे रंगीला साहब ही हैं। तो राई साहब का मैं दीवाना हूँ। हाँ। और शक्ति कपूर साहब? शक्ति कपूर साहब इनको नजर आ रहा है, मुझे तो। अगर आपने शादी बहुत सारी की? 28 ने मेरी शादी। 2 शादियां सी मुर्शिद मेरियां, और जो एक रह गई है। बारे में क्यों मशहूर है कि आपने बहुत सारी शादियां की? नहीं, बहुत सारी नहीं मैंने की। मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँ। मिलावट मैंने 2 ही की, और 2 में से 1 रह गई है। अच्छा, 1 रह गई। हाँ, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, कायम रखे, आपको बहुत खुशियां दिखाए जी। आमीन आमीन आमीन। तो शाह जी, शादी से मुझे याद आया, जो मेरी पहले वाली शादी थी ना, उसमें बहुत ज्यादा लाफ्टर थे। हाँ, शुरू में बड़े लाफ्टर होते हैं हर शादी में। कैसा सारे ने ये था शाह जी के बारात वहां जब पहुंची ना, तो मैं पहले ही 2 घंटे 2.5 घंटे हम लेट थे। अच्छा, पंजाबी में मैं बताता हूँ, 2-3 घंटे असी पहले लेट सके। एक बरात होर सी जड़ी मेरी साली दी भी शादी सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਚੱਲਿਆ, मेरा ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤੇ ਖੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁੰਘਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
तो पहली लड़ाई शुरू हुई है कि उन्होंने मैनू नवा मैं फनकार बनया उदों, तो उन्होंने वेखदे ही कुड़ी दे मामे ने कहा कड्डो इनू बांदर जिहा इनू बाहर। तो भाई मेरा खिज गया भी मेरा भरा मशहूर है, तू बांदर कह रहे हैं। लड़ाई शुरू हुई। वाकई उन्होंने ये कहा? हाँ किया जी, उन्होंने लग रहा होना उन्होंने। ससुराल तुसी काला चश्मा ला के गए सो? यार मैं रस्ते चो गड्डी वेल्ड करता जा रहे सी, मैं काला चश्मा काली मैं उन्हें गुस्से नाल बुजुर्ग ने कहा। अच्छा कह दिया आपको बंदर के? वो लड़ाई शुरू हो गई भाई उत्थे। उस तो बाद बंदे बुंदे विच पै सुला, फिर बैंड वजना शुरू हो गया। अच्छा। उन्होंने दे बंदे ने कोई मेरा ख्याल 5 रुपए की वेल कराई है, मेरे इसे भाई ने 10 रुपए की करा दी, फिर लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा। फिर बंदे बुंदे विच पै, फिर सुलह हो गई। उस तो बाद मैनू जो दुध पियाउण आए ने मैनू उन्होंने कहा 10,000 लेना, उत्थे फिर लड़ाई पै। तो आप तो वलीमे वाले दिन लेके आए होंगे दुल्हन को? कौन? आप? नहीं मैं लैके तो उदों आओ, रस्ते च बड़ा रोई, मैं कहा बेखबरे रोना तो मैनू चाहिए। फिर वो मेरी जुत्ती लुकाउण, फिर उत्थे जुत्तियां चल गई। फिर वो फिर भाई उन्होंने साडे कोल इंतकाम लिया। रस्ते दे विच उन्होंने कनात लाती है, इधर बैठी है वो जंज, उधर बोतलां चल रही, इधर सादा पानी चल रहा। इसलिए ज्यादा अरसा से शादी चली नहीं। वो शाह जी बड़ी सादी सी वो बेचारी। अच्छा। मैनू पहला जो जिंदगी का अवार्ड मिले ना इस काम दे विचों, शील्ड सी एडी वड्डी, तो मैं घर लैके गया तो वेख के कहनी 2 ही ले आंदे सैट बन जांदा। जी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बताया हो कि आपका फ्यूचर बड़ा है और वो आपसे नाराज हो गया हो और आपकी फीस भी खा गया हो? बताएं समराना साहिबा। जी बेसिकली मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, तो 2 दफ़ा मेरे साथ चूना लगा है कि उन्होंने बाकायदा पेमेंट का स्लिप भेजा है और मैंने सब कुछ जो है वो लाइन अप करके बता के उनको भेज के, और बाकायदा ये एक लेंथी प्रोसीजर जो बर्थ चार्ट बनाते हैं उसमें सम टाइम अगर प्लान पोजीशन आपकी ख़राब है तो इट विल टेक जो है 4 आवर्स, तो बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर होता है। तो मेरे साथ ये चूना लग चुका है। जो हाथ दिखा रहे थे आपको, ऑनलाइन हाथ दिखा रहे थे? जी जी जी। तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि वो असल में आपको हाथ दिखा रहे हैं? ये फरमाइए, अभी आपने बात की ड्रीम इंटरप्रिटेशंस हैं उस हवाले से, ये जो ड्रीम्स होते हैं इसकी 2 यानी कि दुनिया में हमारे यहाँ खास तौर पे, जैसे हमारे पास एक पूरी तारीख है और इस्लामिक फ़िलासफ़ी में बाकायदा उसकी ताबीर है, उसके मुख्तलिफ इस्तिआरे हैं, उसके मुख्तलिफ इशारे हैं, किताबें हैं। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है ख़ास तौर पे ताबीर रोया, जिसकी फ़िलासफ़ी को मानने वालों का मानना ये है कि एक मेटाफिज़िकल कनेक्शन होता है आप में, इस दुनिया में, ड्रीम्स में, और कहीं ना कहीं आपको इशारे मिलते हैं, माजी के हवाले से भी कुछ पता लग सकता है, फ्यूचर के हवाले से भी पता लग सकता है, और फिर उसके कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है ना। ये तो एक तो ये हो गया, और फिर वो रात की किस पहर है, खाया क्या है, किस करवट है, वो सारी चीज़ें हैं ना। अच्छा, दूसरी तरफ जो है फ्रॉइड वगैरह या दीगर जो नफ्सियात दान है, उनका कहना है कि जो भी कुछ है वो आपका या तो शऊर है या तहतुश शऊर है, कॉन्शियस है या सब कॉन्शियस है, आपकी कुछ महरूमियाँ हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं जो ड्रीम्स में आपको नज़र आती हैं। आप कैसे देखती हैं इन दोनों स्कूल्स को, इन दोनों नज़रियात को? ये पोल्स अपार्ट हैं दोनों की दोनों दुनिया है। जी बिल्कुल। अगर मैं किसी को बड़ा ऑथेंटिक नॉलेज कंसीडर करती हूँ ना, सबसे ज़्यादा रिलीजियसली, जिसको लोग बिल्कुल भूल चुके हैं और उस पर जो है हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं है और उसको बड़ा लाइट लेते, वो है ख्वाबों की ताबीर। हज़रत याकूब से लेके हज़रत यूसुफ के पास ये नॉलेज था और वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते थे, ख्वाबों की ताबीर। तो खरोट कभी ਤੁਹਾਡੀ ख्वाब च आया? अखरोट नुमा शख्स आया होगा। मैं कभी ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब च आया? आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी मुलाकात है, आपको पता है? जी। पहले कहाँ? पहले आलम बरज़क में हुई नहीं, GNN पे हुई थी। अच्छा GNN। हाँ, ये बात है। और देखिए उन्हें याद ही नहीं। मुझे तो याद है ना। इंपॉर्टेंट बात ये कि उन्हें याद होना चाहिए। नहीं माफ, मेरी जुटी चौक लेगी माफ। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे से मौजूद हैं हामिद रंगीला साहब, मोहतरमा
समराना शाह साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। ख्वाबों का जिक्र हुआ तो सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे। सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे। सांप किस चीज की अलामत होती है ख्वाबों में, बताइए? सांप जो है वो दुश्मन, आपका वर्स्ट एनिमी। शेर सुनिए। सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, जिंदगी घेरने वाली है अजाबों में। छोड़ दे वक्त बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हामिद रंगीला साहब और मोहतरमा समराना शाह साहिबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? कोई अफसोस, कोई महरूमी? ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਾਹੌਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा अच्छा। ये भी एक जिंदगी दी बड़ी। तो आपको एक महरूमी या अफसोस ये रहा कि अच्छा जब ये माली दुनियावी आसूदगी आई, जाहिर बात तो बुजुर्ग नहीं रहे दुनिया में। बुजुर्ग खुश होंगे ने ना अपने औलाद ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। जी जी। और तानू भी हामिद सच्ची खुशी उदों मिलती है, वो गड्डी दी इन्नी नहीं होंदी या किसी भी कामयाबी दी इन्नी नहीं होंदी, वो इस चीज दी होंदी कि यार अच्छा बुजुर्ग खुश होंगे कि देखो यार साडा बच्चा जिहड़ा है वो मेरा हुन छोटा बच्चा कामयाबी दी मंजिल तय कर रहा है। हुन मेरा छोटा बेटा है ना जिहड़ा, वो मैनू कहंदा है कि बाबा मैनू ना मस्त कहंदे ने सारे। अच्छा। मैं उन्होंने कहा तू चुप रहना, मैनू भी आई कहते सी। मतलब कि मैनू एवं नहीं बचपन के बच्चे रोटी खुआ के कहना भी 10 साढ़े घर कां होएगा कि चिड़ी। अपने वालों मैनू उन्होंने एक मस्त जिहा बनाया सी। अच्छा। मेरी माँ मैनू गलियां चो लभ रही है, मैं किते गिल्ली जगह ते सौ गया जाके, ठीक है, कपड़े पाए ने नहीं पाए ने, पैर पाटे ने, जुत्ती पाई नहीं। ये मेरा छोटा मुंडा जिहड़ा सेम वही है, जिसको उर्फ़े आम में हमारे यहाँ साईं लोग कह दिया। साईं लोग कहते हैं। ऐसा क्यों था हामिद? आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी बातचीत तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगता कि कोई मेडिकल का कोई इशू हो सकता है? आप नहीं, मेडिकल का नहीं, वहाँ टोटल 12 बहन भाई थे हम। ठीक है ना। और आपका नंबर था? मेरा नंबर मुझसे 5 बड़े। अच्छा। ठीक है, क्योंकि एक बाजी फौत हुई है, भाई भी फौत हुए हो, तो 12 बहन भाई थे। तो वो इसमें थोड़ा सा ना हो जाता था, तवज्जो का भी होता था। लेकिन मेरी वालदा जो थी या मेरे वालिद साहब थे, वो ज्यादा मेरे पीछे ही रहते थे। आप उस तवज्जो की कमी को फील करते थे? नहीं, ऐसे ही मैं बस गलियों में निकल जाना, बैठ जाना, कहीं भी सो जाना, किसी के घर में जाके खाना खा लेना। और उम्र क्या थी आपकी? मैक्सिमम मैं उस वक्त 5 साल का होगा, 6 साल का। तो ये मैं अपने बच्चे को ये समझाता हूँ कि आपने ज़हन पे नहीं लेना है। अगर मुझे मस्त या साईं लोग कहते थे तो अल्लाह ताला ने, मैं जिस काम में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अल्लाह ने मुझे उसका फल दिया। अल्लाह ताला जी आपके बच्चे को भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरे वालिद अगर हयात होते, क्योंकि वो हम बहुत ही छोटी एज में चले गए थे मेरे वालिद, तो वो शायद इस टाइम खुश होते मुझे देख के या मेरी चीज़ों को देख के, बहुत उनको प्राउड होता। तो यही एक रिग्रेट है। बाकी ये है कि खुशियाँ ही बांटें आप, पॉजिटिविटी बांटें आप, ऐसे इंसान बने कि जो खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटे लोगों में। तो वालिद को आप बहुत उनकी कमी महसूस करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर पे जब आपको ये कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किस मौके पे समराना, होता नहीं कि जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ होती हैं, बहुत सारी नाकामियाँ होती हैं, बहुत सारी महरूमियाँ होती हैं, बहुत सारी बाज़ औक़ात आपको जज्बाती तौर पे, दुनियावी तौर पे, माशी तौर पे, रूहानी तौर पे ज़रूरत होती है अपने वालिद की, अपनी वालिदा की, अपने बुजुर्गों की। किस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आया? जब बहन भाइयों की, सॉरी शादियां हुई जब, तो सॉरी मैंने सबको इमोशनल कर दिया, लेकिन ये कि काफी कमी महसूस होती है जब बहन भाइयों की शादियां हो सबसे ज्यादा उस वक्त। आप देखो हामिद, ये अजीब चीज है, आपको बहुत सारे अपने प्यारे बाजुकात ना अपनी मुश्किलात में याद आए ना आए,
ये खुशियों के मौके पे याद आते हैं। जाहिर बात है वो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आपकी खुशियां मुकम्मल नहीं होती हैं, सब कुछ दुनिया का मिल जाने के बावजूद भी आप खाली रहते हैं जब तक आपके प्यारे नहीं। ये है असल में सीखने वाली बात। सबसे बड़ी मुझे कामयाबी आज फील हो रही है क्योंकि आप मेरे बहुत फेवरेट हैं। नहीं, बड़ी बड़ी नवाजिश। और आपके शो पे आना और आपके साथ स्क्रीन शेयर करना, वो कहते हैं ड्रीम्स कम्स ट्रू, और मैंने ये ख्वाब में देखा भी था। जी, मैंने ये ख्वाब में देखा था और ये ड्रीम्स कम ट्रू भी हुआ। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मेरे जो अब्बा है वो बहुत खुश होते क्योंकि वो बड़े पोइट्री और इसके फैन और बड़े आर्टिस्टिक अप्रोच रखने वाले थे। ये आप सही कह रही हैं। हम भी जब नए नए शेर है ना अहमद मुश्ताक साहब का कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने। तो मैं भी जब शुरू में मुख्तलिफ तरह के उसमें अपने काम की वजह से इनवाइट किया जाता था तो मेरी वालदा को बहुत खुशी होती थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो भी जी, मैं तो बाकायदा बता के आती हूँ सबको सोशल मीडिया पे भी। आज मैं जा रही हूँ, मुझे प्लीज जरूर देखना। नहीं, अल्लाह ताला आपके वालिद को वरीक़ रहमत फरमाए, आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, आप अच्छा काम करें, उनका नाम करें और खैर का काम करें, और कहीं ना कहीं वो जरूर खुश होते होंगे, देखते होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, वो लाजिम बात है। कि हामिद, किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज्यादा याद आए? एक मौके ते मैनू मतलब बहुत वालिद साहब दी याद मैनू आई ते उन्होंने फखर भी मेरे ते कीता। अच्छा, माशाअल्लाह। मैं जड़ा वाले मेरा ना बड़ा माहौल सी, मेरे नाम दा टिकट विक रहा उत्थे, वो गए ने उत्थे शादी ते, उन्होंने उत्थे ना कैलेंडर देखिया ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਛਪਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। उन्हें दी डब्बी के पैसे भी नहीं लाए अब्बा जी, बोतल भी पिया। फिर मैनू उन्होंने पहली बारी जिंदगी कहा वो बड़ा मशहूर है यार तू तो। अच्छा लगा उन्हें? जी अच्छा लगा। और आपको भी अच्छा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। वाह। हामिद साहब, जिंदगी का वो लम्हा जिसने हामिद रंगीला को सबसे ज्यादा खुशी दी हो? शाह जी, मैनू जो इरफान खोसर साहब नूं मैं मिलिया सी पहली बारी, मैनू मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन सी, क्योंकि मैं काम तो दौड़ के उन्हों का ड्रामा देखता रहा ते मैं उन्होंने डायरैक्शन च काम कर रहा, उन्होंने नाल काम कर रहा। मैं फिर अपने तस्वीरां खिंच के फैसलाबाद भेजियां ने वालिद साहब नूं। उदों कैमरे का दौर सी, मैं भी तुहानूं कह देवां सैल्फी नहीं, मोबाइल ते उदों बटन वाला ही सी। तस्वीरां खिचवा के निसार कादरी साहब, जमील बिस्मिल साहब, जमील बिस्मिल साहब ने जो मेरी पहली बारी तस्वीर सी ना, वो तस्वीरां दी पता नहीं कितनी कॉपियां करके मेरे रिश्तेदारां दे घरां दे विच गई। तो ये जो सीनियर्स थे, ये जब आपको मिले तो उन लम्हात ने आपको बहुत खुशी? जी जी, मुझे बहुत सारी तालियां दी। हामिला साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मैं ना शाह जी, मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा ना खराब हो गई सी ते मैं फैसलाबाद गया। उदों गड्डी गुड्डी मेरे को भी नहीं सी हैगी, बब्बू दे कोल भी गड्डी नहीं सी। ते मैं ना 2 दिन उत्थे रहा मैं, ते तीसरे दिन ना मैं लाहौर आ गया। उस वक्त मेरी मां मैनूं रोक रही सी कि तू अज रुक जा मेरे कोल। मैं उन्होंने कहा मां जी मैं सिर्फ अज जाना है तो मैं कल आ जाऊंगा वापस। फिकरा मैनूं हुण भी कई बारी जो मैनूं याद आउंदा है ना, मैं कंब जा। उन्होंने मैनूं एक फिकरा कहा सी, उन्होंने कहा सी तेरी मर्जी हैगी, थोड़ी देर बाद तो तेन फिर आना पैना है। अच्छा। तो मैं अभी लाहौर पहुंचा ही था तो मुझे इतला मिल गई कि फौत हो गए। इसके पहले भी कई मरतबा बीमार हुई हैं। तो मैं गया हूं तो उसने मुझे पूछा काका। आपको काका कहती थी? निक नाम बब्बू का काका था। बब्बू का? तो मेरे कह रही काका, मैं क्या वो भी आता है, अभी आ जाता है। तो मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में उनको बोल रहे कि 4 दिन तो तू मैनू दौड़ लवाई है तो तू होश ही नहीं फड़ रही, तो यह आए ने तो तू नाल ही उठ के बह गई। तो उदों मेरे वालिद साहब ने फिर एक गल की थी, उन्हें कहा जो माँ बाप बुढ़ा हो जाता ना, उस वक्त माँ बाप पैसा धेला खाना पीना नहीं, उन्होंने खुराक
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਕਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਓ ਯੈਸ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਇਆ ਦੌਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਪਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਮਦ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਮਦ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮौज ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ लो लग जाती। फिर थैंक यू सो मच हामिद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। हमने इकट्ठे बहुत काम किया, तो आपको हम पहले भी जानते थे करीब से, आज मज़ीद करीब से जानने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसी हवाले से आप कुछ कहना चाहें, जो कि मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है? जी बिल्कुल, जो वालिदैन की महरूमी है वो तो क्या कहें, सबसे बड़ा दुनिया का अलमिया इसको कह सकते हैं, या सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है कि आपके वालिदैन आपकी सक्सेस ना देख सके। वालिदैन को इस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ अपने बच्चों का टाइम, या उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। वालिदैन को हर मशवरे में शामिल रखें ताकि उनको लगे कि ज़िंदगी जो है उनके साथ चल रही है। बिल्कुल ऐसी, और उनकी अहमियत जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि सबसे ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया समराना, आप तशरीफ़ लाएँ। अगेन हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच यार, अल्लाह आपको खुश रखे। और नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और एक शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, बिल्कुल ही ताज़ा शेर है। इश्क था इश्क, कोई माफिया थोड़ी था वसी, वाह वाह वाह, इसके चुंगल से निकलना था। इजाज़त दीजिए।